ज्ञानदेव जी का मंगलमय चरित्र कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री ज्ञानदेव जी के पिता श्री विट्ठल पंत जी, जो स्वामी श्री भावानंद जी महाराज स्वामी श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और उनकी 4 संतान हुई, 3 पुत्र 1 पुत्री। और ये 3 पुत्र साक्षात त्रिदेव आए। अर्थात निवृत्तिनाथ जी साक्षात महादेव हैं, ज्ञानदेव जी स्वयं भगवान विष्णु हैं, सोपान देव जी स्वयं ब्रह्मा जी हैं, श्री मुक्ताबाई स्वयं योग माया है। आलिंदी में इनका जन्म हुआ था। जब पुत्र बड़े हुए तो श्री विट्ठल पंत जी ने आलिंदी के ब्राह्मणों से कहा कि हमारे पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार हो, इनको वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। तो ब्राह्मणों ने यह कहा कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब इनको जाति में हम लोग सम्मिलित करेंगे। आप तीर्थराज प्रयाग में जाइए और वहीं शरीर का परित्याग कीजिए। काशी विधि बस तन तजे हठ तन तजे प्रयाग, प्रयाग में हठ पूर्वक शरीर का परित्याग कीजिए। तो पुत्र के कल्याण के लिए श्री विट्ठल पंत जी और श्री रुक्मिणी बाई जी दोनों श्री तीर्थराज प्रयाग में आए और इन दोनों ने जल समाधि ले ली। इसके बाद जब श्री ज्ञानदेव जी श्री निवृत्ति नाथ जी श्री सोपान देव जी ने कहा कि मुझे यज्ञोपवीत संस्कार कराइए, आगे संदर्भ में श्री स्वामी प्रियादास जी लिखते हैं, भय पुत्र तीनिता में मुख्य बड़ो ज्ञान देव। भय पुत्र 3 पुत्र हुए, तामे मुख्य बड़ो ज्ञान देव। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मुख्य बड़े ज्ञान देव जी हैं। टीकाकारों ने कहा कि बड़े पुत्र थे निवृत्तिनाथ जी। स्वामी प्रियादास जी के भाव में श्री ज्ञानदेव जी बड़े हैं। जाकी कृष्ण देव जू से ही की सच्चाई है। श्री ज्ञानदेव जी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से ये की सच्चाई है, हृदय से अनुराग है, प्रेम है, अर्थात भक्ति युक्त हैं और बिल्कुल सिद्ध हैं। वेद न पढ़ावे को कहे सब जाति गई, लई करी सभा अहो कहा मन आई है। वेद न पढ़ावे को, कोई वेद नहीं पढ़ाते, कहते तो बाबा जी का बेटा है, सन्यासी का बेटा है, और सब कहते इनका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है। कही सब जाति गई, लई करी सभा। श्री निवृत्तिनाथ जी ने सभा बुलाई और पूछा, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने मन में क्या निश्चय किया है हमारे लिए। तो उन सब ने कहा कि विनश्यो ब्रह्मत्व, विनश्यो ब्रह्मत्व कही श्रुति अधिकार नहीं। विनश्यो ब्रह्मत्व, कहा कि ब्राह्मणत्व बिना ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, श्रुति का अधिकार आपको नहीं है। आप एक काम करिए। उन ब्राह्मणों ने कहा आप लोग एक काम करिए कि सब में भगवान को देखते हुए सबको प्रणाम कीजिए
और भगवान की भक्ति कीजिए। कहा कुकुर उपहासक कुकुर स्वपच, गोखर को हरि जान, करो दंडवत भूमि परी, तज लज्जा मदमान। आप लोग लज्जा छोड़ करके कुत्ते को, गौ को, चांडाल को और गधा को, सबको प्रणाम साष्टांग करिए भगवान मान करके। हाँ करी के चारों अनुरागे, चारों अनुरक्त हुए का ठीक है, हम प्रणाम करेंगे। इसी बीच यह हुआ कि एक ने इनकी हंसी उड़ाई। कहा कि ज्ञानदेव जी सब में भगवान को देखते हैं, सब में आत्म स्वरूप को देखते हैं। यह जो मेरा भैंसा है ना, मेरा भैंसा, यह भी उनकी आत्मा है। यूं कह करके बड़े जोर से 2-4 डंडा मारा भैंसे को, तो मारा भैंसे को और चिन्ह बन गया ज्ञानदेव जी के ऊपर। तब लोगों ने माना कि अरे तो बिल्कुल आत्म तदाकार है ये सब में। फिर भी दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। वैसे आलिंदी से पैठन गए हैं शुद्धि पत्र लेने के लिए। आलिंदी की ये घटना है, वहां पर कुछ लोगों ने बड़ा उपहास किया, मजाक किया। एक ने कहा कि फिर भी ये वेद के अधिकारी नहीं है। बोलियो यो निहारे, कहा ये वेद के अधिकारी नहीं है। तब श्री ज्ञानदेव जी ने कहा वेद का पाठ, वेद का पाठ तो यह भैंसा करेगा। और ज्ञानदेव जी ने तुरंत भैंसे के पीठ पर हाथ रखा और कहा आप वेद पाठ सुनाइए इन पंडितों को। तो ओ महाराज, वह भैंसा सास्वर सोमुखो उच्चारण पूर्वक वेद पढ़ना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने देखा, अरे बाप रे, तो भैंसे से वेद पढ़ा ले, इनको कौन पढ़ाएगा वेद। देखी भक्ति भाव चाव भयो, भक्ति का भाव प्रभाव देकर के उनके उन ब्राह्मणों के मन में भक्ति के प्रति उमंग हुआ, चाव हुआ, उत्साह हुआ, और तुरंत शुद्धि पत्र लिख दिया कि आप परम पवित्र हो, ऐसा। और फिर इसके बाद कहा महाराज आप कृपा करके हम सबको भक्ति प्रदान कीजिए, हम समझ नहीं पाए आपको। लेकिन धन्य है ज्ञानदेव जी, साक्षात भगवान नारायण है, विष्णु है। आनी गए पांव, सब ब्राह्मण चरण पकड़ने लगे कि वही स्वभाव वही। फिर उसी साधु वाले स्वभाव को अपनाए। गही दीनताई, सब में दीनता धारण करवाए और सबसे कहा भजन करो, भक्ति करो। सबको भक्ति में अनुरक्त कर दिए। उन्हीं दिनों की बात है जब भैंसे से वेद पढ़ाया, फिर तो इनका बड़ा चमत्कार लोगों ने देखा। एक परिवार में श्राद्ध हो रहा था, श्राद्ध हो रहा था। उस परिवार वालों ने श्री ज्ञानदेव जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव को बुलाया। चारों साथ रहते हैं, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई जी। बुलाया तो ज्ञानदेव जी ने क्या किया, उनके पितरों से कहा आप ऊपर ऊपर क्या देखते रहते हो, आओ नीचे अपना हिस्सा लेकर जाइए, आइए।
ग्रहण कीजिए। श्राद्ध दिवस एक विप्र घर, लीने पितर बुलाए, पितरों को बुला लिया। चमत्कार लखी के सभी, सबने देखा रे राम राम। इनकी कृपा से देखो, इनकी कृपा से पितरदेव आ गए। तो फिर सब नतमस्तक हो गए। श्री ज्ञानदेव जी ने गीता जी पर जो टीका इन्होंने लिखी वही ज्ञानेश्वरी टीका है। और जब एक बार कहीं चल रहे थे, चारों साथ में थे, तो एक महिला रुदन कर रही थी, एक स्त्री रो रही थी। तो ज्ञानदेव जी को दया आ गई, पूछा क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति स्वर्गवासी हो गए इसलिए। अच्छा, क्या नाम है आपके पति देव का? कहा मेरे पति का नाम है सच्चिदानंद जी। ज्ञानदेव जी ने कहा सच्चिदानंद कोई मरता है क्या? अरे सच्चिद आनंद, जो सच्चिदानंद है वो मरता नहीं। क्यों भैया सच्चिदानंद, तुम लेटे काहे हो? उठो, तुम्हारी पत्नी रो रही है। उठ के बैठ गए सच्चिदानंद। हाँ, सबने प्रणाम किया, जय हो महाराज, बड़ी कृपा। काशी जी में तीर्थ यात्रा करते हुए आए। उन्हीं दिनों की बात है, श्री मुद्गलाचार्य जी महाराज जो बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में श्री मुद्गलाचार्य जी ने यह विचार शुरू किया कि इस यज्ञ के अग्र पूज्य कौन होगा, किसको प्रथम पूजन किया जाए। उन्हीं दिनों की बात है, आप भी आए हुए थे, श्री ज्ञानदेव जी, श्री सोपान देव जी, निवृत्तिनाथ जी वहीं पहुंचे थे। तो हुआ यह कि हथनी के सूंड में माला रख दिया, हथनी के सूंड में माला पकड़ा दिया और कहा यह हथनी जिसको माला पहनाएगी वही अग्र पूज्य होगा। और हथनी ने घूम फिर करके श्री ज्ञानदेव जी के गले में माला पहना दिया। यह निश्चय हो गया कि यज्ञ के अग्र पूज्य श्री ज्ञानदेव जी ही रहेंगे। फिर बहुत बड़ा भव्य यज्ञ हुआ, और होना भी चाहिए क्योंकि ज्ञानदेव जी साक्षात विष्णु हैं और यज्ञ के प्रथम पूज्य भगवान विष्णु है ही। काशी जी से यात्रा करते हुए वृंदावन में आए। वृंदावन में श्री विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए और कहा आप इस संप्रदाय के द्वारा भक्ति का प्रचार कीजिए। संप्रदाय संबंधित बातें उन्होंने कही, इनको बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से चारों साथ रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। इनकी प्रसिद्धि को सुन करके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी जिनका नाम है श्री चांगदेव जी, जो 1400 वर्ष के सिद्ध योगी हैं। अब आजकल झूठे लोग कहते हैं हम 500 साल के, 1000 साल के, बात अलग है, लेकिन वास्तव में श्री चांगदेव जी 1400 वर्ष के सिद्ध योगी थे। उन्होंने जब नाम सुना, यश सुना, तो उनके मन में श्री ज्ञानदेव जी से मिलने की इच्छा हुई, दर्शन करने जाने की इच्छा हुई। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे श्री ज्ञानदेव जी के दर्शन हेतु जाना है। शिष्यों ने कहा महाराज आप 1400 साल के सिद्ध तपस्वी, परम सिद्ध, और आप एक बालक से मिलने जाएंगे, ये नहीं ठीक लगता है। हजारों शिष्य से घिरे हुए रहते थे श्री चांगदेव जी। तब श्री चांगदेव जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, सोचा यहीं बुलवा लेता हूं। तो उन्होंने एक पत्र लिखने का निश्चय किया, हाथ में कागज लिया, कलम लिया। अब सोचते हैं क्या लिखूं, आशीर्वाद लिखूं, ये हमारी हिम्मत नहीं उनको आशीर्वाद दूं, प्रणाम लिखूं तो लोग हंसी करेंगे, बताओ।
1400 साल के सिद्ध योगी एक 15-20 वर्ष के बालक को प्रणाम कह रहे हैं, क्योंकि योगी है, योगी में अहंता है। श्री चांगदेव जी में अहंकार है। तब उन्होंने बहुत देर तक विचार करके उस कागज को ही लिफाफा में बंद करके भेज दिया। श्री ज्ञानदेव जी को वह पत्र मिला। पत्र खोल करके देखा, लिफाफा खोल के देखा, पत्र कहां से आया है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे से श्री चांगदेव जी का सिद्ध बाबा का पत्र आया है। पत्र में कुछ नहीं लिखा है, न राम न श्याम न कुछ नहीं। क्या बात है। उलट पलट के देख रहे हैं तो मुक्ताबाई जी ने सहज भाव से कहा, क्यों ज्ञानदेव जी, 1400 वर्ष के चांगदेव जी अभी कोरे ही रह गए। सत्य कहो लिखी कागज कोरे, जो बिना लकीर के पन्ना होता है, कागज होता है, उसको कोरा कागज कहते हैं। तो मुक्ताबाई ने तो एक सहज भाव से कहा कि 1400 वर्ष के सिद्ध योगी अभी तक कोरे ही रह गए। तो ज्ञानदेव जी ने कहा, लगता तो ऐसा ही है कि अभी कोरे ही है। अच्छा, वो सिद्ध योगी है, सिद्धाई के बल से वह सब देख रहे हैं। जान गए कि मुक्ताबाई ने इस प्रकार से उपहास किया कि हम कोरे रह गए, और ज्ञानदेव जी ने भी बिल्कुल समर्थन किया। इसका मतलब सही बात है, हम भले ही 1400 वर्ष के पुराने सिद्ध है, लेकिन हम है कोरे। अभी हम प्रेम रंग से रंगे नहीं हैं, अभी हम सदा कागज के भांति हैं। तो हमें प्रेम रंग में रंगने के लिए चलना चाहिए। कहां? ज्ञानदेव जी के पास। तो चांगदेव जी ने क्या किया, सिंह पर बैठ करके एक हाथ में सर्प को लेकर के, दूसरे हाथ में त्रिशूल को लेकर के, और आप चल दिए श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए। साथ में हजारों शिष्य की मंडली है। सब बड़े बड़े शिष्य लोग चांगदेव जी की जय, चांगदेव जी की जय कहते हुए, बड़ी महिमा को बखान करते हुए सब चले आ रहे हैं। बड़ी प्रशंसा हो रही है। अब श्री चांगदेव जी 1400 वर्ष के सिद्ध महान पुरुष, स्वाभाविक है जिस रास्ते से निकले वहीं से वीर महाराज की एक दृष्टि हमें पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे सिद्ध महापुरुष, बड़ी भीड़ हो गई, सब आ रहे हैं। पहुंच गए यहां पर श्री ज्ञानदेव जी के पास। ज्ञानदेव जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, ठंडी का समय है, धूप निकली है, दीवाल पर बैठे हुए धूप ले रहे हैं। दीवाल पर बैठे हुए धूप ले रहे हैं। भाई ठंडी के समय में धूप लेना चाहिए, शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो धूप से शरीर को सेक रहे थे। किसी ने कहा, महाराज चांगदेव जी आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है, श्री चांगदेव जी की जय, श्री चांगदेव जी की जय। ज्ञानदेव जी ने देखा कि अच्छा, उन्होंने भी देख लिया कि वे सिंह पर बैठे चले आ रहे हैं, और सिंह की सवारी करके मानो दिखाना चाहते सिंह हमारे अधीनस्थ है। तो ज्ञानदेव जी कहां बैठे धूप सेक रहे थे? एक दीवाल पर। वो भी दीवाल खंडहर जैसे, कोई गिरा हुआ मकान, कच्चा मकान जो ढह गया हो, कच्चे मकान के ढहने पर वह दीवाल है, कच्ची दीवाल। तो ज्ञानदेव जी ने दीवाल के ऊपर हाथ ठोका, कहा चलो मिलना है चांगदेव जी से। दीवाल चल पड़ा, और दीवाल जब चलने लगा तब तो इधर और भारी आश्चर्य, अरे भाई क्या सिंह पर सिंह तो चेतन है, ये तो जड़ को चला रहे हैं। भैंसे से वेद पढ़वाया, दीवाल को चला दिया, दीवाल चल रहा तेजी से मिलने के लिए। अब जब चांगदेव ने देखा कि वे तो दीवाल से चले आ रहे हैं, दीवाल पर बैठे हुए, अरे हम बड़े सिद्ध हैं ठीक है, लेकिन हम तो चेतन को बस में किए, वे तो जड़ को बस में किए हैं। तुरंत कूद गए श्री चांगदेव सिंह से और फेंक दिया सांप को, आर करके चरण में लौट गए। ज्ञानदेव जी ने हृदय से लगाया, बड़ा आनंद आया।
फिर इसके बाद चर्चा शुरू हुई। जब चर्चा शुरू हुई तो कुछ समझाने की बात थी, कुछ समझाने वाली बात थी। 65 एक वह लिखा था उन्होंने, उसको समझाने की बात हुई। तो ज्ञानदेव जी ने देखा कि इनमें अभिमान तो है, अभी बिना अभिमान गए भक्ति आ नहीं सकती है, तो क्या करना चाहिए। तो श्री चांगदेव जी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो ज्ञानदेव जी ने कहा शिक्षा मैं तब दूंगा जब आप एक को बलि दीजिएगा, तब आप एक की बलि देनी पड़ेगी। तो श्री चांगदेव जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा, क्यों शिष्यों, मेरे लिए कोई बलि दे सकता है? सबका सिर यूं झुक गया, और सिर झुका तो पीछे वाला सब खिसकने लगे, और खिसकते खिसकते सब एक एक करके सब भाग गए, कोई नहीं दिखाई दिया। तब श्री चांगदेव जी ने कहा, महाराज मैं अपने आप को बलि दे रहा हूं। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं यही तो चाहता था, मैं अपने आप को अर्थात आपके अहंकार की बलि मैं चाहता था, वह बलि आपने दे दी। अब आपको मैं शिष्य रूप में ग्रहण करके और फिर आपको मैं वह शिक्षा देता हूं। फिर चांगदेव जी ज्ञानदेव जी के साथ रह ही गए नहीं, कहा हम तो रहेंगे ही साथ। कहा ठीक है। श्री ज्ञानदेव जी की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, सारी दुनिया जान गई। अब तो संसारियों की बड़ी भीड़ होने लगी, महाराज आज ऐसी समस्या, कल ऐसी समस्या। तब इनको लगा कि अब संसार से चलना चाहिए। तो अपने शिष्य नामदेव, त्रिलोचन और फिर चांगदेव और इन सब के साथ निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई जी, सोपान देव, सब के सब पंडरीनाथ जी के मंदिर में आए। पंडरीनाथ जी से कहा, जय जय, आप ध्यान दे करके सुनिए, मैं आना चाहता हूं। पंडरीनाथ जी का नेत्र सजल हो गया, क्योंकि नामदेव बड़े दुलारे हैं उनके, और सबके बीच इन्होंने कहा, नामदेव जी का बड़ा प्रेम है गुरु जी में, ज्ञानदेव जी इनके गुरु जी हैं। तो श्री पंडरीनाथ जी का नेत्र सजल हो गया, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकते, मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आलिंदी में अजान वृक्ष के नीचे